तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम 13 फरवरी के लिए जीव विज्ञान का यहाँ पर एक प्रश्न पत्र हल करेंगे विथ सॉल्यूशन के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी की हम पूरी तरह से वार्षिक परीक्षा की पूरी तरह से अच्छे से यहाँ पर आपको तैयारी करवा रहे हैं, और जैसा कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा आप सभी को अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाने का। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे इस प्रश्न पत्र को। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र है। इस तरीके देखिए हमने 4 प्रश्न पत्र कंप्लीट यहाँ पर किए हैं, 3 से 4। ठीक है, ये जो कि आपका सेट ए है ये हम फुल सॉल्यूशन के साथ में बता चुके हैं। ये आपका सेट बी है और ये आपका सेट सी हम देख रहे हैं। ठीक है, फुल सॉल्यूशन के साथ में हमने इनको कंप्लीट किया है। देखिए एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर पीडीएफ के थ्रू हमने डाल दिया है। इस एप्लीकेशन तक आप कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। कैसे आप क्या करेंगे एप्लीकेशन में, वो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो को आप शुरू करते हैं। आप तैयार हैं? ठीक है, पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए हम आप शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कोशिका में ऑक्सीश्वसन द्वारा एटीपी निर्माण का मुख्य स्थान है। ठीक है, क्या प्रश्न ध्यान से पढ़ेगा, सोच समझ के आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। कोशिका में ऑक्सीश्वसन द्वारा एटीपी निर्माण का मुख्य स्थान है। कौन सा है मुख्य स्थान? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके द्वारा एटीपी अणु संचित होते हैं। दूसरा है प्रथम तंतु। प्रथम तंतु यानी प्रोटोनिमा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा अगुणित तथा मांस में पाया जाता है। जो प्रथम तंतु है वो आपका अगुणित होता है और मांस में पाया जाता है। तीसरा है कुछ पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी तथा किनारों पर नुकीली होती है। यहाँ हो सकती है, किसकी हो सकती है? तो ये आपकी हो सकती है स्क्लेरेनकाइमा की। ठीक है, इसका सा नंबर का राइट रहेगा। चौथा है फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है। तो फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो आपकी ये है ब्रोंकाइन। ठीक है, ब्रोंकाई रहेगी आपका, इस 12 नंबर का राइट है। पांचवा है कॉकरोच के उत्सर्जी अंग है। तो कॉकरोच के उत्सर्जी अंग कौन से हैं? तो इसका आंसर है आपका मेलपीघी। ठीक है, मेलपीघी नलिकाएं। और छठा है यूथेरियन स्तनी। ठीक है, होते हैं यूथेरियन स्तनी होते हैं। कहाँ पे होते हैं? जरायुज में होते हैं। कहाँ पे? जरायुज में। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आपके मैं टिक मार्क यहाँ पे कर देती हूँ। आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है, क्योंकि 100% श्योर परीक्षा में पूरे आने के आपके चांस है। तो आप सभी को अच्छे से आँख मीच के इनको कंप्लीट कर लेना है। भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि ये वही आएगा जो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में बी नंबर का आपका एकदम राइट रहेगा। इसके बाद में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डीएनए का संश्लेषण डेटाबेस अवस्था के दौरान होता है। तो कौन सी अवस्था के दौरान? G2 के द्वारा। दूसरा है हीमोग्लोबिन डेटाबेस में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन आपका लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तीसरा है तंतुओं का निर्माण डेटाबेस प्रोटीन से होता है। तो इसका आंसर रहेगा ट्यूक्यूलिन के द्वारा। ठीक है, चलिए चौथा है रुधिर निर्माण की प्रक्रिया को डेटाबेस कहते हैं। हीमोपोएसिस।
स्पेसिस। चलिए, इसके बाद में श्वसन में केवल डेडेस का ही उपयोग होता है। तो किसका उपयोग होता है? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का केवल। चलिए, इसके बाद में सबसे कम वृद्धि दर डेडेस ऊतक में पाई जाती है। तो कौन से ऊतक में पाई जाती है सबसे कम वृद्धि दर? तो वो आपकी तंत्रिकी में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ले लीजिए। अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है साइटोकाइनेसिस, इसकी आपकी जोड़ी है कोशिका द्रव विभाजन। दूसरी है रंभ स्टील की आपकी जोड़ी है, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का संश्लेषण, ये आपकी दूसरी जोड़ी। तीसरी है जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन की आपकी जोड़ी है संवहन ऊतक का कोर। और चौथे रेड यूला की आपकी जोड़ी है टीनोफेरा। और फिर साइटोकाइनेसिस, इसकी जोड़ी कोशिका द्रव विभाजन। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ले लीजिए। चलिए, आपके यहाँ पे मैं टिक मार्क का नंबर डाल देती हूँ। आपको कंप्लीट इनको अच्छे से कर लेना है कि 2 नंबर वाली ये आपकी 1। ठीक है, इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा निश्चित बनाए रखता है? तो इंसुलिन। कौन? इंसुलिन। दूसरा है, कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका विभाजित है? तो एम अवस्था में। कौन सी अवस्था में? एम अवस्था में। तीसरा है, उस तत्व का नाम लिखिए जो क्लोरोफिल के मध्य पाया जाता है। Mg, मैग्नीशियम। चौथा है, एटीपी क्या है? ठीक है, जो एटीपी है वो आपका है कोशिकी ऊर्जा की मुद्रा। ठीक है, चलिए, पांचवा, रकाब नुमा कर्ण अस्थिका कौन सी है? तो आपकी स्टेपिस की। किसकी है? स्टेपिस। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ले लीजिए। फिर देखिए, सत्य पहला है, इस पायरो गायरा को तालाब का रेशम कहते हैं। तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरा है, नोटोकार्ड भ्रूण की मीसोउर्म स्तर से बनती है। तो ये आपका सत्य है। और तीसरा है, ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती प्रविभाजी ऊतक कहलाते हैं। तो ये आपकी असत्य बात है। द्विबीजपत्री तने में संवहन पूल पाए जाते हैं। यह आपका सत्य है। और एंजाइम में विकृतीकरण कई कारकों से होती है, मुख्य कारक है ताप। तो यह आपका सत्य है। और छठा है, नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए, यहाँ पे मैं आपके, ठीक है, ट्रू फाल्स कंप्लीट कर देती हूँ। आपको अच्छे से इनको कर लेना है। ठीक है, चलिए, छठा है, निम्नलिखित जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। आपको यहाँ पे वैज्ञानिक नाम इनके लिखने हैं। यदि आपको एक नमूना दे दिया जाए तो वर्गीकरण हेतु आप क्या कदम अपनाएंगे?
और इसके बाद में 8वां है कोलेन कायमा ऊतक के 2 कार्य लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये 8वें का 8वां है। 9वां है निम्नलिखित के चिन्हित चित्र बनाइए। चने के बीज और मक्के के बीज का अनुदैर्ध्य काट का। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन की व्याख्या कीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषता। ठीक है, यदि आप इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन के ऊपर हमने PDF के थ्रू, ठीक है, वहाँ पे डाल दिए हैं। पूरा यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, जितना यहाँ पर हमसे बन रहा है उतना हम आपको दे रहे हैं सॉल्यूशन, लेकिन हमने एप्लीकेशन में पूरा सॉल्यूशन इसका डाला है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, उन नंबर से कांटेक्ट आप कर लीजिए, आपको पूरा सॉल्यूशन इस प्रश्न पत्र का मिल जाएगा। देखिए 13वां बायोफाइटस तथा टेरिडोफाइटस में अंतर बताइए। फिर ये आपका 14वां प्रश्न द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना में अंतर बताइए। प्रोटीन की तृतीयक संरचना से क्या तात्पर्य है। चलिए C3 C4 पादपों में अंतर बताने हैं। इसके बाद में हृदय की खड़ी काट का नामक चित्र, ये आपको 19वां प्रश्न और ये आपका 20वां प्रश्न रहा। तंत्रिकीय आवेग क्या है, इसका संचरण किस प्रकार होता है। ठीक है, चलिए तो आप सभी ने अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट करना है, क्योंकि आप सभी को हम वही प्रश्न पत्र बता रहे हैं जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आएंगे। आप किसी भी MP बोर्ड के ज़िले से देख रहे हो, कोई से भी ग्रामीण क्षेत्र से हो, देखिए हर एक क्षेत्र हर एक ज़िले में आपका इसी प्रश्न पत्र में से प्रश्न फंसेंगे, 100% ये तो श्योर है। चलिए तो आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा।